तो उसी दौरान घर वाले टोटली एग्री नहीं थे। दैन मजबूरन मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा जी। शादी हो गई, अल्लाह ने आपको प्यारा बेटा दिया, फिर उसके बाद अलहदगी कैसी होती है? इन लॉस की तरफ से हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अगर मैं दिल की सुन लेता ना, तो आज भी मैं कहता हूँ कि इतनी लड़ाई होती कि हम साथ होते लेकिन खुश बिल्कुल भी ना होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामाइन डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा भाई जिसको छोटी सी उम्र में लव हो जाता है, और लव मेरे ख्याल से सबको होता है। प्यारी इतनी चीज़ है कि इंसान नहीं भी करना चाहता तो हो जाता है। लव तो हो गया उनको, लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होगी उस लव के बाद। शादी के बाद फिर अलहदगी। जानते हैं उनके साथ ये सारे मामलात कैसे रहे और अब वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह से जी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनीन भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अच्छा सनीन भाई, कितनी उम्र थी आपकी जब आपको लव हुआ है? बचपन से हो रहा है। बचपन से कभी ये हसीन चेहरा देख लिया, वो हसीन चेहरा, वो तो एक नादानी की उम्र होती है। लेकिन अगर इसकी बात करें, जो मोहब्बत होती है, वो हुई थी 18 साल में। ठीक, 18 साल में मोहब्बत आपको होगी। कैसे मोहब्बत का आगाज़ हुआ? किताबें, आप दोनों आपस में टकराए, किताबें गिरी, कोई क्या क्या सीन हुआ? नहीं, हमारा कोई फिल्मी सिनेरियो नहीं था कि बारिश होगी और चिड़ियाँ चहचहाएंगी, कोई नहीं। हमारा जस्ट एक नॉर्मल, देख सकते हैं आंखें 2 से 4 होना, वो सिस्टम था। और कैसे किस तरीके से, वो बात की बातें हैं। फिर मतलब कैसे पहली मुलाकात कहाँ हुई, कहाँ देखा आपने, फिर बातें होना शुरू हुई? एक्चुअली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ तो मैं एफएससी के बाद मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, डेंटिस्ट्री कर रहा था। तो जैसे हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, वो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी से लिंक्ड होती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी भी थी, वो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से काफ़ी फासले पर थी। तो हमें अक्सर रजिस्ट्रेशन के लिए, पेपर्स के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, अक्सर रजिस्ट्रेशन के काम आ जाते हैं, हमें जाना पड़ता था। तो उसी के साथ कॉलेज था, एंड हो गई, आना जाना लगा रहता था उस यूनिवर्सिटी में। एंड दीवार पे उस साइड पे कॉलेज था गर्ल्स का। कितनी कितनी देर आपका लव चला? 1 महीना। 1 महीने तक लव चला, और उसके बाद फिर 1 महीने में जो आपकी 5 6 4 मुलाकातें हुई, शादी तक बात चली गई? 5-6 मुलाकातें नहीं, बहुत हुई थी 1 महीने में? हाँ। अक्सर देखा जाए ना, ये 17 15 16 17 की एज में लोगों की बड़ी गर्लफ्रेंड्स हो जाती हैं। मैं क्लियर कट बता दूं, कैमरे पे अगर कोई देख रहा है, मुझे गलत भी साबित करना चाहते तो इन फ्रंट आ सकता है, मेरे सामने आ सकता है। मेरी ज़िंदगी की, लाइफ की, जो कह सकते हैं ना, मैंने किसी लड़की को अप्रोच नहीं किया था कि यार मुझे पसंद हो, तुम्हारी आंखें पसंद है। मुझे लड़कियों की तारीफ़ करना ही नहीं पसंद, ठीक है। मैं दूर भागता था। लेकिन कहते हैं ना, जब इश्क होना तो रास्ता खुद ही निकाल ले। फिर वो था ना, पहली मोहब्बत और तलब बार बार मिलने की, यार मिले, अच्छा लगता है, बात करें। तो महीने में अगर ना करें तो हफ्ते में 4-5 मिनट लगाते हो जाती थी। शादी तक बात कैसे गई? शादी तक बात ये गई थी कि जिस तरह में बैठते थे, बात होती थी। तो हमने तकरीबन 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते, महीने के बाद, तकरीबन 2 हफ्तों बाद हमने डिसाइड ही कर लिया था कि हम तेरे लिए, तुम हमारे लिए। कि बस उसके बाद डिसाइड कर लिया था, इतना क्लोज आ चुके हैं, तब क्यों ना इसको निकाह के ज़ुमरे में कन्वर्ट करके एक पाकीज़ा रिश्ता अपनाया जाए। तो उधर ही फिर हमने शादी का फ़ैसला कर लिया था कि अब हम शादी की तरफ जो है जाते हैं। आपके वालदैन, उनके वालदैन कैसे राज़ी हुए, या राज़ी थे या नहीं राज़ी थे? नहीं, मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्टार्ट से लेकर एंड तक सपोर्ट किया। अगर सपोर्ट की बात करूं तो आपको अच्छे तरीके से पता है, जब एफएससी के बाद जब बंदा पास आउट होता है तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है या इंजीनियरिंग या मेडिकल, ठीक है। और एडमिशन लेना भी आपको पता है कितना मुश्किल है। मैं डेंटिस्ट्री का स्टूडेंट था, मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, मैंने डेंटिस्ट्री की। लेकिन मैंने कहा कि मैंने ये डिग्री कैंसिल करवा के मैंने लाहौर जाने, मैंने मीडिया स्टडीज़ करनी है। अब 2 साल और इतना वालिदैन का पैसा जाया। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा, नहीं, उन्होंने कहा जो तुम्हारा दिल करता है करो। उन्होंने इधर भी सपोर्ट किया। जब शादी की बात आई तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से टोटली सपोर्ट थी। मतलब हमने जब शादी का फ़ैसला भी नहीं किया तो मैंने वालिदैन को स्टार्ट से ही बता दिया था कि ये लड़की है। जब उसको मैंने नहीं बताया था कि मैंने घर वालों को बताए हुए, मेरी अम्मी को पता था कि मुझे एक लड़की पसंद है, उससे शादी करनी है। एंड सपोर्ट से पूरा सपोर्ट था मुझे घर वालों की तरफ से। लेकिन इन लॉज की तरफ से है ना कि हर लड़की, इवन कि अगर हम अपनी फैमिली में भी देखें, हमारे घर में भी कोई लड़की है, हम कभी भी उस लड़के से उसकी शादी नहीं करेंगे जो इसका फ्यूचर ही नहीं है, जो वेल इस्टेब्लिश नहीं है। अगर देखा जाए उस टाइम देखा जाए तो मैं भी स्टूडेंट था, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। ये भी नहीं कि मैं को लास्ट ईयर का जॉब लगने वाली, इंटर्नशिप्स कर रहा हूँ, नहीं। मैं उस टाइम बिल्कुल एफएससी फ्रेश पास आउट था, एंड मेरा मेडिकल का फर्स्ट ईयर ही चल रहा था। तो उसी दौरान घर वाले, उसके इन लॉस वाले टोटली एग्री नहीं थे। दैन मजबूरन मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा जी। ठीक, शादी हो गई, अल्लाह ने आपको जो है वो प्यारा बेटा दिया, फिर उसके बाद अलहदगी कैसी होती है? झगड़ा कहाँ से आता है? झगड़ा आपकी तरफ से, उनकी तरफ से?
नहीं हमारी तरफ से झगड़ा वो तो मैं आपको सिर्फ एक बात करूँगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि मोहब्बत में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है। अब जब मेरी और मेरी वाइफ़ की लड़ाई होती थी ना, तो मेरी अम्मी, मेरे अब्बू मेरा साथ देने की बजाय मेरी वाइफ़ का साथ देते थे। तो अब आप खुद बताएं कि हमारी फैमिली की तरफ से वाइफ़ को कुछ तकलीफ़ हो सकती है, कुछ इवन कि मैं आपको बताऊँ, वाइफ़ को अक्सर आपने देखा होगा शादी के बाद लड़कियों को एजुकेशन की परमिशन नहीं दी जाती, बिल्कुल ऐसे ही। और स्पेशली जब औलाद हो जाते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता। मेरे पेरेंट्स ने पहली शर्त ही यही रखी थी, हम दोनों की शादी एक शर्त पे हुई कि दोनों में कोई भी अपनी एजुकेशन जो है पॉज़ नहीं करेगा। मैं भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा था, वाइफ़ भी अपना बीए साइकोलॉजी कर रही थी। जब बेटा पैदा हुआ उसके बाद भी वाइफ़ की रूटीन होती थी, सुबह उठती थी, बेटा मेरी मम्मा के पास देखभाल, क्योंकि मेरी मम्मा एजड है, उन्होंने बहुत बच्चे पाले हैं, हमें भी पाला है, मेरे कज़नों को भी पाला है, पूरे नानिहाल की मतलब सबसे बड़ी बहन है, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से तजुर्बा था बच्चे बच्चे पालने का। उन्होंने पाला, मेरी वाइफ सपोर्ट थी, मामा को मेरी बेटा दे दी, वो मामा उनको संभालती, वाइफ कॉलेज जाती, कॉलेज से वापस आती, उसके बाद आराम से रेस्ट करती। वाइफ को रेडीमेड खाना मिल रहा होता था, मतलब कोई घर वाले की तरफ से, कोई भी हमारी तरफ से वो नहीं थी कि उठना है, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, कपड़े धोने, कुछ भी नहीं तो था। आपकी स्टोरी में अमरीश पुरी कौन है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किसकी वजह से ये लैदगी हुई? आप इतना स्पोर्टिव फैमिली बता रहे हैं अपनी, आपकी मामा भी, पापा भी सारे, तो ये क्या वजह हुई? आपका प्यार, लव इन फर्स्ट साइट, वो सारी मुलाकातें, ये सारा कुछ कैसे ख़त्म हो गया? ये जैसे मैंने आपको कहा ना कि मेरे इन लॉज जो थे वो हमारी शादी के हक़ में नहीं थे, तो मैं नाम नहीं स्पेसिफाइड करना चाहूँगा, क्योंकि हर बंदे की अपनी पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट है। इन लॉज की तरफ से हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब वाइफ जो ऑब्वियस सी बात है, अब वाइफ को मैं घर जाने से कभी भी नहीं मना करता था, जब उसका दिल करता मैं उसको छोड़ के आता था, मेरे पापा छोड़ के आते थे, हम नहीं होते थे, उसको कैब करवा दी, चली जा, कोई हमारी तरफ से पाबंदी नहीं थी। लेकिन जब वो वापस आती थी तो इन लॉज की तरफ से जो कहते हैं ना, ब्रेन में माइंड स्टॉर्मिंग हुई होती थी, एंड देन ऐसा ऐसा चलते चलते जो है ना, इतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया हमारा कि मज़ीद जो थे हम नहीं कंटिन्यू कर पाए। छोड़ दिया फिर आपने? एक लम्हे के लिए भी दिल नहीं दुखा, वो दर्द, या शाहरुख खान की तरह आप रोए, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, उस टाइम अगर देखा जाए ना, उस टाइम जो मेरे माइंड में चीज़ आ रही थी, उस टाइम जब ये फ़ैसला मैं डिसीजन ले रहा था, उस टाइम मैं इमोशनल, उस टाइम बल्कि मेरी जो माइंड में थी वो रैशनल अप्रोच चल रही थी कि मैंने अपने दिमाग की सुनी थी। अगर मैं दिल की सुन लेता ना, तो आज भी मैं कहता हूँ कि इतनी लड़ाई होती कि हम साथ होते लेकिन खुश बिल्कुल भी ना होते। ये ज़हन में आया कि जो मैंने छोटी उम्र में फ़ैसला किया गलत था? नहीं देखिए, उस टाइम का जो फ़ैसला था, मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक कहूँगा कि अगर इस टाइम में मैं कोई फ़ैसला लूँगा तो मैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ठीक लूँगा। आने वाले दौर में उस फ़ैसले के क्या नताइज निकलते हैं वो बात की बात होती है, लेकिन उस टाइम जो बंदा फ़ैसला करता है वो हमेशा अपना दिमाग और सोच समझ के वो फ़ैसला। यंग जनरेशन जो लव में पड़ जाते हैं बच्चे आजकल, और इसी तरह आपकी तरह शादी करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज कन्वे करेंगे आप? अच्छा, मैसेज तो यही कन्वे करेंगे कि एज़ सून एज़ पॉसिबल निकाह पाक रिश्ता है। अब मैं अपनी मिसाल दूँ, हम पहले मिलते थे, डर डर के मिलते थे कि ये ना देख ले, वो ना देख ले, कोई पिक्चर ना देख बना ले इस तरह, लेकिन निकाह के बाद हम सीना तान के गाड़ी में शीशे खोल के और सर बाहर निकाल के, कोई किसी को कोई डर नहीं है तो घूमते थे। तो यही यूथ के लिए मैसेज है। मैं ख़ुद भी यूथ हूँ, मैं ख़ुद को भी इस बात पे जो है अपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा कि जब भी नहीं, अब आपने तो अपनी बारी ले ली है, आपने खेल लिया है, आगे मैसेज कन्वे करना है आपने। अच्छा, तो उन्हीं को कहते चलते हैं कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, उनको इत्मीनान मिले। आपके पेरेंट्स कभी भी आपको, यानी कौन से वाले दिन अपने बच्चे के बारे में बुरा सोचते हैं। मेरा बेटा 2 साल का है, मैं मजाल है उसको मैं गंदे कपड़े पहनाऊँ, लेकिन क्योंकि वो बच्चे की पर्सनैलिटी ख़राब होती है, वो भी उसकी इमेज ख़राब करने बाहर जाएगा, क्या क्या यार कैसे माँ बाप हैं, बात माँ बाप पे आती है। तो कोई भी माँ बाप जब अपने बच्चे के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचते, तो सबसे पहले पेरेंट्स को एतमाद मिलें। नहीं मानते, थोड़ा सा टाइम ले लें, ठीक है, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा टाइम लें, मान जाएंगे, आज नहीं कल, 1 साल 2 साल का गैप ले लें, क्या है। अगर फिर भी नहीं मानते तो क्या करें? देन उसके बाद आप प्रायोरिटी देखें कि आप किसको प्रायोरिटी पे ले रहे हैं, आपके लिए प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है। अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, हर बंदे के लिए प्राइमरी जो है ना, मैंने भी ये स्टेप लिया था, मुझे पता था मेरे पेरेंट्स जो है मुझे सपोर्ट करेंगे, अगर ना सपोर्ट कर रहे होते तो मैं कभी भी ना लेता, मैं कभी भी पेरेंट्स को ना छोड़ के जाता, मुझे पता था सपोर्ट करेंगे। दैट्स वाई स्टेप लिया, ऑब्वियसली सपोर्ट किया। एंड अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते, जैसे कहते हैं ना कि ये लड़की तेरे लिए नहीं है, तू मेरे साथ नहीं खुश हो सकती, ये वो हज़ार तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। देन आप अपनी प्रायोरिटी देखें, आपके हमेशा अपनी जो पेरेंट्स हैं उनको प्राइमरी रखें, एंड बाकी चीज़ें
चलती रहेंगी। बच्चा किसके पास है, आपके पास? बच्चा मेरे पास ही है, मेरी मामा उनकी टेक केयर कर रही हैं, पेशावर में है। ठीक। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं, कैसी मसरूफियत है आपकी, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, कुछ दुख है, पछतावा है, कोई ऐसा सीन है आपके साथ? नहीं, अगर देखा जाए ना तो इमोशनली बंदा कहीं ना कहीं, मैं अगर अपनी बात बताऊँ, आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले मैंने बिल्ला पाला था। मैंने 6-7 महीने पाला, मैंने दे दिया। उस टाइम मैं रोया था जब मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया था। आज भी मुझे इसकी याद आती है। तो जो इंसान है जिससे मोहब्बत तो 2 साल साथ गुजरे, 2 साल देखा जाए 18-20 साल की उम्र में 2 साल तकरीबन आपकी पूरी ज़िंदगी के 5 से 10% हिस्सा है। ठीक है, तो किसी हद तक इमोशनली उस चीज़ को भुलाना मुश्किल है, लेकिन कब तक शादी करेंगे आप? होप सो, घर वालों को कहा तो हुए, देखते हैं, करते हैं, दोबारा लव करेंगे? देखेंगे। क्योंकि अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं मोहब्बत एक बार होती है। नहीं, मोहब्बत बार बार होती है, इश्क एक बार होता है। वो आपने अब इश्क कर लिया, अब मोहब्बत करेंगे? अब मोहब्बत करेंगे। अब एक चीज़ होती है ना, इश्क से एतबार उठ जाना, वो चीज़ ख़त्म है। जी नाज़रीन व सामाइन, आपने स्नैन की सारी गुफ्तगू जानी कि जब आप इश्क करते हैं तो उम्र छोटी हो तो फ़ैसले कभी कभी नतीजे गलत दे जाते हैं। अपने वालिदैन को ज़रूर एतबार में लें, मोहब्बत करें, लेकिन उसको पाक रखें, साफ़ रखें, अपनी भी इज़्ज़त का ख्याल करें, पेरेंट्स की इज़्ज़त का भी ख्याल करें, और जो सामने जिसे आप मोहब्बत कर रहे हैं उसकी भी भरपूर इज़्ज़त को बढ़ाएं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।